हेलो स्टूडेंट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आज हम किंगडम फंजाई की स्टडी करेंगे। 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक फंजाई को लोअर नॉन ग्रीन प्लांट्स मानते हुए इन्हें प्लांटी किंगडम में प्लांट्स के साथ में रखा गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में रॉबर्ट एच विटेकर ने इनको प्लांट से काफी डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे इनको एक अलग से किंगडम फंजाई किंगडम में रखा। तो आज हम इस फंजाई किंगडम की स्टडी करेंगे। द फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। ये हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक किंगडम है। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। यहाँ इंपॉर्टेंट है किस टाइप के हैबिटेट में ये ग्रो करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जहाँ कम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो, वार्म हो और ह्यूमिडिटी भी जहाँ काफ़ी ज़्यादा हो, ऐसे प्लेसेस पे ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। फंजाई आर फिलामेंट्स। इनकी बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक फिलामेंट्स की बनी है, जिसमें एक एक्सेप्शन एक यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट का है। तो ये एक्सेप्शन है, बाकी फंजाई जो है वो थ्रेड लाइक फिलामेंट्स के बने हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। अब इनकी बॉडी कैसी बनी होगी? लॉन्ग सिलेंडर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी होगी। इस तरीके की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की इनकी बॉडी बनी होगी। इनकी बॉडी को बनाने वाली ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है उन्हें हम हाइफी कहेंगे। सिंगुलर हाइफा, प्लूरल हाइफी। अब इनकी बॉडी कैसे बनेगी? ये जो हाइफी है, ये हाइफी आपस में कनेक्टेड होकर एक नेटवर्क बनाते हैं। हाइफी का जो इंटरकनेक्टेड एक जो नेटवर्क होगा उसे हम कहेंगे माइसीलियम। फंगल बॉडी और माइसीलियम, ये नेटवर्क ऑफ हाइफी की बनी है। इस माइसीलियम, इस फंगल बॉडी को बनाने वाली जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है उन्हें हम हाइफी कहेंगे। Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called cenocytic hyphae. अब ये hyphae 2 टाइप के होंगे, aseptate hyphae and septate hyphae. aseptate hyphae ऐसे होंगे कि उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, हाइफी में, जिसमें साइटोप्लाज्म भरा है, उसमें किसी तरीके के कोई सेप्टा नहीं होंगे। अब जब सेप्टा नहीं है, सेप्टा मीन्स उसमें वॉल नहीं है, तो पूरे उस एक हाइफा में साइटोप्लाज्म और उसमें बहुत से न्यूक्लियस है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है ए सेप्टेट हाइफा में। ऐसे हाइफा जिनमें सेप्टेट यानी वॉल नहीं है, तो कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म और बहुत से न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये सीनोसाइटिक हाइफी है। और एडवांस्ड जो फंजाई होंगे उनके हाइफी में एक रेगुलर इंटरवल से वॉल प्रेजेंट होगी, सेप्टा प्रेजेंट होंगे, जिससे उसका हाइफी अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो सेप्टेट हाइफी होगा। सीनोसाइटिक हाइफी जो है वो एसेप्टेट हाइफी होंगे, जिनमें सेप्टा एब्सेंट है। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक। न्यूट्रिशन के बेसिस पे हेट्रोट्रोफिक है। एब्जॉर्ब सोल्यूट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। और हेट्रोट्रोफिक में किस टाइप के हैं? सेप्रोट्रोफ्स और सेप्रोफाइट्स है। डेड ऑर्गेनिक मैटर पे अपना एंजाइम डालकर और उसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो सेप्रोफाइटिक टाइप के हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स। अब हेट्रोट्रोफिक में बहुत से सेप्रोफाइट्स भी है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और ऐसे फंजाई भी है कि वो लिविंग प्लांट और एनिमल पे से अपने न्यूट्रिशन के लिए उन पे डिपेंड है, तो उनको हम पैरासाइट्स कहेंगे। मींस हेट्रोट्रोफिक होंगे ये पैरासाइट्स भी, सेप्रोफाइट्स भी है, और बहुत से फंजाई जो है वो पैरासाइट्स भी है। ह्यूमन, प्लांट्स, अदर एनिमल्स में बहुत सी डिजीज को कॉज करते हैं। दे आल्सो कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोट। ये सिम्बायोट के फॉर्म में भी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं। सिम्बायोसिस दो ऑर्गेनिज्म के बीच का एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, तो ये सिम्बायोट के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके हम 2 एग्जांपल करेंगे। लाइकेन, लाइकेन में फंजाई एल्गी के साथ में सिम्बायोट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में भी ये सिम्बायोट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। तो ये हेट्रोट्रोप्स है,
हेट्रोट्रोप्स में सैप्रोफाइट्स भी है, पैरासाइट्स भी है और कुछ इनमें से सिम्बायोट्स में भी है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन फंजाई शो करते हैं। वेजिटेटिव मीन्स और रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन में इनके हाइफी जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टुकड़ों में टूट जाएंगे और हर एक सेगमेंट ग्रोथ करके नया माइसीलियम फंगल बॉडी बनाएगा। फिजन में भी इनकी जो फंगल बॉडी जो है वो, फंगल सेल जो है वो डिवाइड होकर नया हाइफी और फंगल बॉडी बनाएगा। बडिंग, जिसमें एक आउटग्रोथ के फॉर्म में ये नई फंगल सेल को बनाते हैं। यूजुअली यूनिसेलुलर जो फंजाई ईस्ट है वो बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर की हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। स्पोर्स इनमें कोनेडिया और स्पोरेंजियोफोर और जूस्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनेंगे। कौन कौन से स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कोनेडिया, स्पोरेंजियोफोर्स एंड जूस्पोर्स। जूस्पोर्स जो मोटाइल स्पोर्स है। सेक्सुअल मीन्स में भी इसमें स्पेशल स्पोर्स बनेंगे, oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अब इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट, प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कोल्ड प्लाज्मोगेमी। गैमीट्स मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, जब वो आपस में फ्यूज होंगे, जब उनका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होगा तो इसे प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स के प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज होंगे, इसे प्लाज्मोगेमी कहेंगे। प्लाज्मोगेमी के बाद में क्या होगा कि इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। अब दोनों गैमीट्स जो फ्यूज हो चुके हैं, जिनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है प्लाज्मोगेमी में, अब उनके न्यूक्लियस भी फ्यूज होते हैं और इस स्टेप को हम कहेंगे कैरियोगेमी। एंड नेक्स्ट, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। कैरियोगेमी में दोनों गैमीट्स के न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे से फ्यूज होंगे और गैमीट्स के फ्यूज होने से प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी से एक जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, जिससे फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ड्यूरिंग दिस साइकिल, 2 haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse, which may result in। इसमें क्या होगा कि compatible, जो एक दूसरे के हम कहेंगे कि compatible है, एक दूसरे से मैच करने वाले 2 अलग अलग टाइप के हाइफी जो है, हैप्लॉइड हाइफी जो है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, फ्यूज होंगे, जिसमें फर्स्ट फ्यूजन टू फॉर्म डिप्लॉइड सेल। और जब 2 कॉम्पेटाइबल हैप्लॉइड हाइफी आपस में फ्यूज होंगे तो एक डिप्लॉइड सेल, क्योंकि हैप्लॉइड हाइफी है, जब फ्यूज होंगे तो 2 हैप्लॉइड हाइफी के फ्यूज होने से एक डिप्लॉइड सेल 2n। अदरवाइज एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, जिसमें क्या होगा कि प्लाज्मोगेमी से दोनों हैप्लॉइड हाइफी के हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक ही सेल में आएंगे, लेकिन अभी दोनों फ्यूज नहीं हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे n+n डाइकैरियोटिक स्टेज। डिप्लॉइड स्टेज में n+n दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो चुके हैं। डाइकैरियोटिक स्टेज में एक ही सेल में दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस आ चुके हैं, लेकिन अभी वो फ्यूज नहीं हुए हैं, तो ये डिप्लॉइड, ये डाइकैरियोटिक, इसको हम कहेंगे डाइकैरियोन। एंड दिस फेज इज कोल्ड डाइकैरियोफेज। और ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज का बनना है डाइकैरियोफेज है। ये वाली कंडीशन जो है वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में कॉमनली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फंजाई देन फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑक्यूर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। और इसके बाद में इन फंजाई पे क्या बनेगी? फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। उन फ्रूटिंग बॉडी में रिडक्शन डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होगा, जिसमें वापस हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। क्लासेस ऑफ
kingdom fungi. Classification of kingdom fungi. Classes of kingdom fungi. Kingdom fungi को हम 4 classes में classified करते हैं: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. First of all, Phycomycetes. They are found in aquatic habitats. Aquatic habitat, water के habitat में ये present होते हैं on decaying wood in moist and damp places. Aquatic habitat में और moist और damp places के decaying wood पर ये present होते हैं. Example, Rhizopus, Albugo, Mucor. They reproduce asexually by zoospores. Asexual reproduction ये स्पोर की हेल्प से करते हैं, जिनमें जूस्पोर्स जो मोटाइल स्पोर्स है, या इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स से होगा, जिन्हें हम एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं. तो एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल और जूस्पोर मोटाइल स्पोर की हेल्प से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. These spores are endogenously produced in sporangia. ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं. Endogenously इनकी ओरिजिन है. Zygospore are formed by fusion of 2 gametes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा. That are similar in morphology, isogamous और dissimilar anisogamy और oogamous. गैमेट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर बनेगा. फ्यूज होने वाले गैमेट्स आइसोगेमस टाइप के यानी सेम भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली, और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, जिन्हें हम एन आइसो और ऊगेमस टाइप कहेंगे. तो सिमिलर और डिसिमिलर गैमेट्स के फ्यूजन से इनमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा. सेकंड, एस्कोमाइसिटीज. फर्स्ट क्लास फाइकोमाइसिटीज एक्वाटिक हैबिटेट है, हम इनको एल्गल फंजाई भी कहते हैं. लाइक एल्गी, इनका हैबिटेट एक्वाटिक हैबिटेट है फाइकोमाइसिटीज. अभी है एस्कोमाइसिटीज. दे आर यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर में एग्जांपल हमारे पास में ईस्ट का है, और मल्टीसेलुलर जिसमें पेनिसिलियम. इनको हम कॉमनली सेक फंजाई कहेंगे. सेप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे प्रेजेंट होते हैं, डिकम्पोज उनको करते हैं. ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डिकम्पोज करते हैं. पैरासाइटिक भी है. और कोप्रोफिलस जो डंग पर, गोबर पर जो ग्रोथ करने वाले होते हैं, वो कोप्रोफिलस टाइप के भी फंजाई एस्कोमाइसिटीज क्लास में प्रेजेंट होते हैं. एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें कोनिडिया बनते हैं. कहाँ बनते हैं? एक्सोजीनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कोल्ड कोनिडियोफोर्स. इनकी फंगल बॉडी में स्पेशल माइसीलियम या स्पेशल हाइफी होंगे, जिन्हें हम कोनिडियोफोर्स कहेंगे. इन कोनिडियोफोर्स पर एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, कोनिडिया. तो स्पेशल टाइप के माइसीलियम स्पेशल हाइफी कोनिडियोफोर्स पे कोनिडिया बनते हैं, जिनकी हेल्प से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस. अब ये कोनिडिया जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम को बनाते हैं. सेक्सुअल स्पोर इनमें एस्कोस्पोर्स होते हैं, जो कहाँ बनते हैं? एसाई और एस्कस सिंगुलर. तो एस्कस जैसी सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इनमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं, जो एक्चुअल में इनमें सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं. न्यूरोस्पोरा. इसी क्लास का एक फंजाई है न्यूरोस्पोरा. एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है. इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है. मेंबर लाइक मोरेल्स एंड बफल्स आर इडिबल. इसी क्लास के मोरेल्स और बफल जैसे जो फंजाई है वो ईडिबल भी है, खाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं. नेक्स्ट क्लास बेसिडियोमाइसिटीज. ग्रो इन सोइल ऑन logs and tree stumps and in living plant bodies as parasites.
सॉइल में, दलदल जैसी एरियाज के अंदर, ट्री स्टम्प्स पे, स्टेम पे और प्लांट बॉडीज पर एज ए पैरासाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। टू इम्पोर्टेंट पैरासाइटिक फंजाई ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज में रस्ट एंड स्मट फंजाई, जो रस्ट और स्मट डिजीज प्लांट्स के अंदर कोज करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हम कहें एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली इनमें एब्सेंट है। हाँ, फ्रेगमेंटेशन से इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें इनकी फंगल बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटकर और हर फ्रेगमेंट से नई फंगल बॉडी माइसीलियम डेवलप होता है। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रोट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ जीनोटाइप्स। सेक्स ऑर्गन इनमें एब्सेंट होंगे। प्लाज्मोगेमी कैसे होगी? टू डिफरेंट स्ट्रेन्स या टू डिफरेंट जीनोटाइप की सोमेटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज होकर कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करेगी? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर, ये सेक्सुअल साइकिल के स्टेप्स है, लेकिन इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। दो वेजिटेटिव कौन सी? डिफरेंट स्ट्रेन्स या जीनोटाइप की दो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन से इसमें क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होगी। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। फिर इसमें क्या होगा? प्लाज्मोगेमी के बाद में जब दो डिफर स्ट्रेन्स के वेजिटेटिव सेल्स, सोमेटिक सेल्स आपस में उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा। जब प्लाज्मोगेमी होगी तो उनके न्यूक्लियस जो है वो एक सेल में आएंगे, डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी और फिर डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद में इसी फंगल बॉडी पर बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। बेसिडियम बनने के बाद में इनमें कैरियोगेमी होगी। डाइकैरियोटिक स्टेज के अंदर जब एक ही सेल में दो डिफर स्ट्रेन्स के जब न्यूक्लियस आ चुके थे तो वो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, कैरियोगेमी होगा, फिर उसमें मियोसिस होगा। ये सारा प्रोसेस कहाँ होगा? फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियम में होगा और जिसमें क्या बनेंगे? 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बेसिडियोस्पोर की हेल्प से होगा। ये बेसिडियम में बनेंगे और बेसिडियम जो है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाली फ्रूटिंग बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है। बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियम। कॉमन एग्जांपल अगेरिकस, मशरूम, एडिबल फंजाई है, अस्टिलेगो जो स्मट डिजीज कोज करता है, पक्सिनिया जो है हम रस्ट फंगस और फंजाई भी कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें इनकी लाइफ साइकिल में परफेक्ट स्टेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो परफेक्ट स्टेज है वो अभी तक अननोन है, इसीलिए हम इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। ये सेप्रोफाइट्स है या ये पैरासाइट्स है। वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर, इनमें कुछ सेप्रोफाइट्स है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, पैरासाइट्स भी है, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्लांट एनिमल पे डिपेंड करते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लीटर हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ये प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका डीकम्पोजिशन करते हैं, तो एज ए डीकम्पोजर ये मिनरल साइक्लिंग में हेल्पफुल है। डेड ऑर्गेनिक मैटर को जब ये डीकम्पोज करते हैं तो उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर्स में, न्यूट्रिएंट्स में वापस नेचर के अंदर रिटर्न कर देते हैं। तो मिनरल साइक्लिंग में इंपॉर्टेंट है डीकम्पोजर। सम एग्जांपल्स अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो फंजाई है उसका यूज बायो इंसेक्टिसाइडल नेचर के रीजन से कुछ स्पेशल टाइप के पैथोजेंस को या हम कहें कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस ट्राइकोडर्मा का यूज किया जाता है। तो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 3rd किंगडम फंजाई को हमने कंप्लीट किया है।